क्लियरली कहा है कि ऐसा नहीं हुआ। मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश नहीं की गई। दूसरा, ये क्लियर है, एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ लोग थे, वहाँ जुलूस में 800 के करीब लोग होंगे, वहाँ पे आसपास बाकी लोग होंगे, एवरीबडी हैज़ अ सेल फोन, एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला। और तीसरा, जब नरेटिव एनडीटीवी का होता है ना, तो उसको ना हम सब शक से निगाह से देखते हैं, लगता है वो नरेटिव दे रहे हैं, न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, उसको सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। ये सच नहीं बता रहे, मैं मुस्कुरा के आप जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल भी नहीं। और आप गंदा गंदा बोलकर गंदा कहाँ से आ गया? मैं तो गंदा कहाँ से आ गया? बोला गया, आप हंसकर जो फैक्ट्स है उन्हें टालने की कोशिश कर रही हैं। वो सच यही पूरे कहता है जर्नलिस्ट में से कि एक वहाँ से जर्नलिस्ट में से पत्थरों का पथराव हुआ, वहाँ से अटैक हुआ, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, पढ़ लीजिएगा। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। हमारे साथ यहां पर जो एडवोकेट हैं, जो जहांगीरपुरी जो दंगा हुआ उसके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेकर यहां पर पहुंची, मोनिका अरोड़ा, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहती हैं इस मामले पर, किस तरह से जो दंगा भड़काया गया उसमें किन किन लोगों का हाथ रहा और क्या ही जो वहाँ के ज़मीनी मुद्दे थे वो रहे। देखिए, हमने ये जिया की ओर से फैक्ट फाइंडिंग की है। जहांगीरपुरी दंगों के बाद हम वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर गए, वहाँ हम लोगों से मिले, अलग अलग तरह के लोगों से मिले। जो हमें वहाँ समझ आया और ध्यान में आया कि जहांगीरपुरी का स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट एक अकेला इंसिडेंट नहीं है। जहांगीरपुरी एक दिन में नहीं बना है। ये पिछले 30-40 साल से जो लगातार यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इलीगल रोहिंग्या इमिग्रेंट्स जो यहाँ आकर स्टे कर रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। यहाँ बूचड़ खाने खुल रहे हैं, बहुत से मदरसे खुल रहे हैं, यहाँ पर एकड़ों जो एकर्स एंड एकर्स ऑफ गवर्नमेंट लैंड, उनके ऊपर कबाड़ का धंधा चल रहा है, उसकी आड़ में पीछे हथियारों का धंधा चल रहा है। यहाँ क्राइम इतना बढ़ गया है कि औरतें और बच्चे रात को निकलते हुए डरते हैं। पर्स स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग की इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं, तो ये तो 30-40 साल 50 साल का जो पूरा प्रयास है, उसी कारण से जहांगीरपुरी टिकिंग बॉम्ब बन गया है। इट कैन इरप्ट एनी टाइम। यानी ये रेडिकलाइजेशन, ये इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या इमिग्रेंट्स का, और जिस तरह से बच्चे और महिलाओं को यहाँ पर रेडिकलाइज किया जा रहा है, और एक के बाद एक इंसिडेंट होता है, तो रोल ऑफ लॉ हैज़ टू शो कि हाँ हम हैं, प्रशासन हैज़ टू शो हाँ हम हैं। अगर हम इसमें एड्रेसेस दे सकते हैं, कहाँ कहाँ बूचड़ खाने हैं, कहाँ मदरसे खुले हैं, कहाँ बाकी हैं, चाहिए ना, चेक कीजिए ना वहाँ हो क्या रहा है। कंप्यूटर साइंस सिखाया जा रहा है या पत्थर मारना सिखाया जा रहा है, गो एंड चेक इट। और ये दिल्ली है, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ, ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया में उसकी खबर बनती है, चाहिए देख कर आइए। तो इसलिए रिक्लेम योर रूल ऑफ लॉ बैक। यहाँ दिल्ली के अंदर जो ऐसा एक अव्यवस्था है पूरी, यहाँ लोग कह रहे हैं कि यहाँ रहना मुश्किल है दीदी, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि यहाँ इतना क्राइम बढ़ गया है। तो इसलिए एक घटना है, दिल्ली में पता नहीं कितने ही जहांगीरपुरी ऐसे बसे हुए हैं, हमें नहीं मालूम। इसलिए इट्स टाइम, इट्स अ वेकअप कॉल कि पुलिस को, प्रशासन को खड़ा होना पड़ेगा और जो उनको करना चाहिए अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। हम तो केवल उनको एक नच दे रहे हैं, प्लीज़ डू योर ड्यूटी, दैट्स इट। आप देखिए, अगर 40-50 सालों से, 60 सालों से यहाँ पर बांग्लादेश से, बर्मा से लोग आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, देश के दूसरे कोनों में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल हुआ। आपकी रिपोर्ट में कितने? सेकेंडली, इसमें एक वो, दूसरा जो यहाँ ऑलरेडी लोग बसे हैं, उनके इलीगल धंधे जो हैं वो उनको स्पॉन्सर भी करते होंगे। तो ये पूरी इलीगल इकोनॉमी है। आप एक व्यक्ति अकेला मत देखिए, इट्स अ एंटायर नेटवर्क, इट्स एन इलीगल इकोनॉमी व्हिच हैज टू बी बस्टेड। आपने बोला यहाँ पर लोग हैं वहाँ बांग्लादेशी जो बसे हुए हैं, कितने रोहिंग्या वहाँ बसे हुए हैं, जिनका आपने गिरफ्तार। देखिए, पता है क्या होता है कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बांग्लादेशी और ये नहीं है। आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले इतने एरिया में लोग रहते थे, सडनली वहाँ से वो लोग आ गए जो भाषा नहीं जानते, रहन सहन अलग है, तौर तरीके अलग है, खान पान अलग है, ये हम जैसे नहीं हैं।
और ये आकर गुपचुप तरीके से हम बूचड़ खाने खोल रहे हैं, बाकी खाने। लोग कहते हैं वो जो बस्ती है ना, वहाँ पे ऐसे लोग बसते हैं जो हिंदुस्तान के लगते नहीं हैं। करिए ना, ये तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम है, तो गृह मंत्रालय का काम है, कीजिए ना इसको। अच्छा मैम, वो लोग जब यहाँ पर आए तो उसमें किसकी गलती है? किसके कहने पर वो लोग यहाँ पर अंदर आए? बिना सरकार की इजाजत के तो वो भी नहीं घुसे होंगे। सरकार को तो ये डाटा पता होगा ना कितने लोग वहाँ पर हैं। देखिए, सरकार ने परमिशन लेटर नहीं दिया, यू आर वेलकम हियर, प्लीज कम। ये लोग ऐसे होते थे, मैंने पहले बताया ना, कुछ लोग आकर यहाँ बस गए, इलीगल धंधे शुरू कर दिए। उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त था पिछले 50 सालों से, उनके कहने पर और प्रायोजित होने के कारण से, स्पॉन्सर होने के कारण से और लोग आ गए, फिर और लोग आ गए। उनको क्या पता कि जहांगीरपुरी में इस एरिया में ही जाना है। इट्स अ होल नेटवर्क which has to be busted and it has to be busted, otherwise यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहती है ये झगड़ा क्यों हुआ? क्या वहाँ पर जिस तरह का आरोप लगाया गया कि मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की, नारेबाजी की गई, या कुछ और चीजें हैं जो जमीन पर आपने वहाँ पर पाई हो जिसकी वजह से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ? पहला, पुलिस कमिश्नर ने क्लियरली कहा है कि ऐसा नहीं हुआ, मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश नहीं की गई। दूसरा, ये क्लियर है, एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला, क्योंकि वहाँ लोग थे, वहाँ जुलूस में 800 के करीब लोग होंगे, वहाँ पे आसपास बाकी लोग होंगे, एवरीबडी हैज़ अ सेल फोन, एक भी वीडियो ऐसा नहीं मिला। और तीसरा, जब नरेटिव एनडीटीवी का होता है ना, तो उसको ना हम सब शक से निगाह से देखते हैं, लगता है वो नरेटिव दे रहे हैं, न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, उसको सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैम, बाकी भी न्यूज़ चैनल हैं जो वो भी सेम ही नैरेटिव दे रहे हैं। अगर वो पक्ष में दे रहे हैं तो दूसरा भी पक्ष में दे रहे हैं। मैं एक चीज़ और कहती हूँ, दूसरी बात ये, आपने कहा कि वहाँ पे बांग्लादेशी बसे हुए हैं, रोहिंग्या, लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच और पुलिस ने साफ नहीं किया है कि वहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। मैं एक बात और कहती हूँ, अगर कोई ऐसा फेक नरेटिव देता है, और ये सेंसिटिव टाइम्स है, दंगा हुआ है, कोई झूठ बोलता है कि मस्जिद के ऊपर अगर फ्लैग लगाया गया है, इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑर्डर्ड। लेट एन इन्वेस्टिगेशन हैपन अंडर आवर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कौन लोग हैं और किनके कहने पर ये फेक स्टोरीज और फेक न्यूज़ पेडल कर रहे हैं, क्योंकि ये दंगों की आग में और उसको सुलगा रहे हैं। बी इट एनीबडी, आज मैं कोई भी हूँ, आज मेरा मीडिया हाउस भी हो सकता है, मैं कोई भी हो सकती हूँ, पर मेरे को कोई राइट नहीं है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन मैं झूठ बोलूँ और मैं झूठी न्यूज़ दिखाऊँ। सो फेक न्यूज़ शुड बी निप्ड इन द बड। आप रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को लाइए, उनके तहत एक ट्राइब्यूनल बनाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बनाइए, इसमें इंक्वायरी होनी ही चाहिए। एक आरोप ये भी है कि 3 बार वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली गई, और जो शोभा यात्रा में जो लोग थे, इस तरह के वीडियो में लोगों ने दिखाए कि उसमें बहुत सारे लोग डंडे और तलवारें लेकर चल रहे थे, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं पिस्टल भी लेकर चल रहे थे। देखिए, ऐसा होता है कि जब यात्राएं निकलती हैं ना, तो उन यात्राओं में कई लोग कोड़े भी लेकर चल रहे होते हैं, कई लोग तलवारें लेकर चल रहे होते हैं, कई त्रिशूल लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन एक होता है सेरिमोनियल, कि आपने एज ए गदा लेकर चल रहे होते हैं, आपने इसको सेरिमोनियली डिस्प्ले किया। एक होता है कि मैंने आपके गले पर रख दिया, तो सेरिमोनियली डिस्प्ले करना इफ इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन, इट इज़ नॉट एन ऑफेंस। लेकिन अगर आप किसी के गले पर वार करते हैं तो 307 ही बनेगी, अटेम्प्ट टू मर्डर बनेगा। मैम, लेकिन दूसरे पक्ष का आरोप है कि एक वो भी एक्टिविस्ट से नहीं, मैं भारत की जनता से बोल रही हूँ। हम लोग 5 लोग कौन हैं? लॉयर्स हैं, कोई बिजनेस करती है, कोई प्रोफेसर्स हैं, हम वही है ना। हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, इस देश को बहुत ज़रूरत है। ऐसा है कि हुआ क्या, हुआ ये कि हनुमान जयंती का जुलूस निकल रहा था, उन पर हमला हुआ, ये फैक्ट है। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद क्राइम टीम जब वहाँ गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन पर भी हमला हुआ, यानी छतों के ऊपर पत्थर बोतलें सब पड़ी हुई थी तब तक। मैम, इसके तीसरा, मैं आई जस्ट फिनिश। उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि बुलडोज़र चल रहा है, ठीक है। सरकार ने कोर्ट में बताया है कि दिस वाज 3rd और the 5th एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। कोर्ट ने कहा है आप लोग अपने अपने नोटिस लेकर आइए कि आपको नोटिस दिया गया है कि नहीं दिया गया। एमसीडी ने कहा है नोटिस दिया गया है। सरकार कहती है इट्स एन ऑनगोइंग ड्राइव विच डज नॉट सी एनीबडीज रिलीजन।
ये सब जो एविडेंसेस हैं ये कोर्ट अपने आप को देखेगी, लेकिन आने वाले समय में देखेगी। लेकिन कोर्ट ने तो मना किया था ना, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उसके बाद भी चला दिया गया। ये जिसने चलाया आप उनसे पूछिए, आप फैक्ट फाइंडिंग करके मैं उस समय वहाँ पर नहीं थी। मैं जब थी और जो मैंने देखा वो मैंने बोला। अच्छा, आपने ये बोला कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो पत्थरबाजी हुई, सिर्फ एक पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी हुई, कि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं करा? ऐसा है, हम लोग वहाँ गए, हमने अपनी जो भी रिपोर्ट में देखा है हमने इसके अंदर लिखा है, आप रिपोर्ट को देखिए, ठीक है। मैम, आपने जो भी फैक्ट वहाँ से निकाल के लाया है वो एक तरफा नहीं है। हाँ। जैसे केवल आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष का कुछ भी नहीं बता रहे हैं। उनके साथ भी सिचुएशन हुआ है। जैसे क्या एक वीडियो ऐसा भी है और बुद्धिवेत्ता लोगों ने अपने अपने चैनल पे डाला है, सोशल मीडिया पे डाला है, मस्जिद के ऊपर झंडा फहराया जा रहा है और नीचे भगवा गले में डाले लोग डांस कर रहे हैं, बाइक पे घूम रहे हैं। एक काम वो भी तो वीडियो है। वो जो वीडियो है ना कि वो मस्जिद पे झंडा लगाया है, यू गिव इट टू द पुलिस। जहाँ से वीडियो मैम आपको सारा कुछ मिल रहा है वो भी वीडियो उसी डोमेन में है। आपने जो क्वेश्चन कहा ना, मैं उसका आंसर दे रही हूँ, है ना। उसका आंसर ये है कि अगर ऐसा कोई वीडियो है, गिव इट टू द पुलिस एंड लेट पुलिस टेक एक्शन अंडर इंडियन पीनल कोड। तो मैम आपको हमने मीडिया में लाके देखिए, एक होता है आप ना लगातार क्वेश्चन पूछे, आपका आंसर नहीं जाना, यू कैन थ्रो क्वेश्चंस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, वेट फॉर द रिस्पॉन्स। ये मैं नरेटिव कहती हूँ हमेशा। नेटिव होता है मैं ही बोलूँगा, नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा, आप आंसर की वेट कीजिए। मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा, आपने देखा है, गिव इट टू द पुलिस एंड लेट द पुलिस एंड द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्ट अगेंस्ट देम, लेट देम एक्ट अगेंस्ट देम। मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा। संविधानतः देश का जस्टिस कोर्ट कहता है कि तराजू के दो पलड़े होते हैं और दोनों बराबर होते हैं, लेकिन आपकी फैक्ट में केवल एक पलड़े की बात करी, एक पक्ष की बात की जा रही है, दूसरे पक्ष कहीं है ही नहीं, नदारद है। क्या हो गया, क्या कहें? दूसरा पक्ष के साथ जो कुछ हुआ जैसे है, आपने बोला शोभा यात्रा ठीक यहाँ से समुदाय निकाली की गई। बात नहीं कर रहे, दूसरे पक्ष के साथ जो घटना घटी है उनका कुछ भी आप रखते क्या हैं यहाँ। क्या क्या वो आपने वहाँ से फैक्ट क्या? देखा है, डोमेन में है, सब कुछ है। ऐसा है, आप उसको बांग्लादेशी रोहिंग्या कह मैंने रहे हैं। कहा ना, आप लगा एक चीज क्या रहता है, हम पूछेंगे, वी विल नॉट वेट फॉर द आंसर टू कम, नो, गलत नहीं, आई एम सॉरी। आपने पूछा, उसी को आपने 5 बार रिपीट किया, लेट मी आंसर इट। हमने जो देखा हमने फैक्ट फाइंडिंग में बोल दिया, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए हमारी, आपने जो देखा है आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू। लेकिन आपने रिपोर्ट की है तो दोनों पक्ष के भरोसा होना चाहिए ना। Oh, you will bombard you with questions. मैम, जिसे आप बांग्लादेशी रोहिंग्या कह रहे हैं, पुलिस के रिपोर्ट में वो लोग है नहीं, वो ना बांग्लादेशी है ना रोहिंग्या है, ना रोहिंग्या है, वो वहाँ के लोग हैं। हमने क्या कहा, दोनों पक्षों की आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। हमने दोनों पक्ष, हमारी कोई पक्ष नहीं है, हमारी नहीं, जिस तरह से आपने फैक्ट फाइंडिंग में डाला वो एक ही पक्ष का लगता है। जो मैं जिस तरह से आपने यहाँ पे पोस्टर में लगा रखा वो एक ही पक्ष का मैम, लगता इस है। संस्था के तहत आप किसी एक पक्ष की वकालत नहीं कर रहे आप। हमने कहा है कि ग्राउंड नहीं, आप बताइए, आंसर दीजिए। आपने इतना मीडिया को बुलाया है, सच बताइए, सच क्या है? एक पक्ष का किया है। इंटॉलरेंट, ये सच नहीं बता रहे, मैं मुस्कुरा के आप जवाब नहीं दे रहे आप। बिल्कुल भी नहीं, और आप गंदा गंदा बोलकर इसमें गंदा कहाँ से आ गया? हाँ, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ, गंदा कहाँ से आ गया? बोला गया, हंसकर जो फैक्ट्स है उन्हें टालने की कोशिश कर रही है। वो सच यही पूरे कहता है जर्नलिस्ट में से कि एक वीडियो- वहाँ से पूरे जर्नलिस्ट में से- पत्थरों का मैं पथराव प्लीज- हुआ, वहाँ से अटैक हुआ, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, पढ़ लीजिएगा। तो देखा आपने किस तरह से जो रिपोर्ट थी, एक तरफा वो साफ जाहिर नज़र आती है कि किस तरह से जो जिन लोगों ने शोभा यात्रा निकाली सिर्फ उनकी पक्ष की बात होती है यहाँ पर, कि जो दूसरे पक्ष हैं उन्होंने स्टोन बेल्टिंग की, पत्थरबाजी की, मारे, उल्टे सीधे नारे लगाए, लेकिन ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरफ से पहले जो शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पोस्टर भी देखिए, ये देखिए पोस्टर देखिए, साफ यहाँ पर ये स्टोन फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। शोभा यात्रा का यहाँ पर चित्र है, पूरे दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उन लोगों ने स्टोन बेल्टिंग की। ये यहाँ पर ऐसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होती है जहाँ पर सिर्फ एक पक्ष को दिखाया जाता है, दूसरा पक्ष जो है वो कहीं गायब हो जाता है, जिसे बोला जाता है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। खैर ये तो जांच का विषय है कि वो लोग कौन हैं, लेकिन फ़िलहाल जो क्राइम ब्रांच है, पुलिस है, वो साफ बोल चुकी है कि ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आकर बोलती हैं कि वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या लोग हैं। लगातार यही बोल रही थी कि वहाँ से पत्थरबाजी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए, मारने काटने की बात की, तलवारें थी उन लोगों के
के पास वीडियोज़ बोल रही हैं कि वीडियोज़ में दिखाया गया है कि किस तरह से उन लोगों ने पत्थरबाजी की, लेकिन सच्चाई ये है कि किस तरफ से पत्थरबाजी हुई ये इनको नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ एक तरफा फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट करके आई है। हाँ, मान सकते हैं कि इनका ये कहना है कि अगर दोनों पक्षों में कोई गलत करता है तो बराबर सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये एडवोकेट हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, क्या उससे एक तरफा रिपोर्ट दिखाना कितना सही है? क्योंकि जब दोनों ही लोग प्रभावित हुए हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो या दूसरी कम्युनिटी हो, जहांगीरपुरी में जो हुआ उससे दोनों लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर सिर्फ एक तरफा रिपोर्ट दिखाना कि किस तरह से दूसरे पक्ष ने जब मस्जिद के सामने शोभा यात्रा निकली पत्थरबाजी की, ये कितना सही है? क्योंकि जो वहाँ पर दंगे हुए तो प्रभावित तो दोनों हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पक्ष सिर्फ एक का ही रखा जा रहा है। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमसे मना कर दिया कि हम बात आगे नहीं करेंगे क्योंकि इतना हो चुका है, इससे आगे हम सवालों के आपके जवाब नहीं देंगे। वो यहाँ से चली गई हैं, हमसे बाइट नहीं दे रही है, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है वो बिल्कुल भी। लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखा दूँ, जिस तरह से पोस्टर से साफ साफ निकल कर आता है, उनकी बातों से साफ निकल कर आता है कि किस तरह से जो फैक्ट फाइंडिंग है वो एक तरफा है। ग्राउंड पर जाकर पूछा नहीं गया कि क्या हुआ, हिंदूज़ के साथ क्या हुआ, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जो धर्म का चोला ये लोग भी ओढ़ कर बैठे हुए हैं। एडवोकेट होने के नाते इनको दोनों तरफ का पक्ष दिखाना चाहिए था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी कितने घर टूटे कितने नहीं टूटे, लेकिन सिर्फ एक तरफा दिखा दिया जाता है कि जब शोभा यात्रा पहुंचती है मस्जिद के सामने तो वहाँ पर पत्थर फेंके जाते हैं। ये भी सिर्फ वीडियोस के आधार पर बोल रही हैं, लेकिन वीडियोस के आधार पर तो ये भी है कि वो लोग मस्जिद में घुस गए, झंडे लगाए, लेकिन जांच, मैं अभी भी ये बात बोल रही हूँ कि अभी भी ये जांच का विषय है। पुलिस जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, जांच में क्या सामने निकल कर आता है, लेकिन फिलहाल जो ये लोग फैक्ट फाइंडिंग कर आए हैं वो एक तरफा ही दिखाई देती है। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।